इस मूवी की कहानी की शुरुआत में हम 15 साल की एक लड़की को देखते हैं और इसी का नाम वेरोनिका है। और कुछ साल पहले ही वेरोनिका के डैड की मौत हो गई थी और इसकी माँ घर का खर्चा चलाने के लिए क्लब में जाया करती थी और इसी वजह से वेरोनिका को अपने छोटे भाई की देखभाल उसे ही करनी पड़ती थी। अगले दिन की शुरुआत में वेरोनिका अपने भाई बहन के साथ स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी और इसी दिन एक सूर्य ग्रहण लगने वाला था। सूर्य ग्रहण लगने से पहले टीचर इन सभी को सूर्य ग्रहण के बारे में बताती है और इनकी टीचर यह बताती है कि पुराने समय में जब सूर्य ग्रहण होता है तब कुछ लोग इस समय किसी इंसान की बलि चढ़ाते हैं और इस बात पर भी यकीन किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति किसी बूढ़े इंसान की आत्मा को ही बुला सकता है। और हम यहीं पर वेरोनिका को देखते हैं जिसको सूर्य ग्रहण देखने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। और इसके बाद हम कुछ बच्चों को देखते हैं जो सूर्य ग्रहण देखने के लिए आए थे और वहीं दूसरी तरफ वेरोनिका अपने फ्रेंड के साथ स्कूल के बेसमेंट के नीचे जा रही थी और वेरोनिका और उसके फ्रेंड इस जगह पे कुछ ब्लैक मैजिक करने के लिए आए थे और इनके पास में एक बीजा बोर्ड भी था जिसकी मदद से ये लोग आत्मा को भी बुला सकते हैं। और यहाँ पे वेरोनिका इसलिए आई थी कि वह अपने फादर की आत्मा से बातें कर सके। और यहाँ पे वेरोनिका के फ्रेंड का फ्रेंड की मौत कुछ सालों पहले हुई थी और वह यहाँ पे अपने बॉयफ्रेंड की आत्मा से बातें करना चाहती है और इसी वजह से ये लोग स्कूल के बेसमेंट के नीचे में आए थे। और यहाँ पे ये सभी लोग ओजा बोर्ड पर एक गिलास को रखते हैं और अब वेरोनिका अपने फादर की फोटो इस बोर्ड के सामने रखती है और वह अपने डैड की आत्मा से बातें करने की कोशिश करती है। और अब एक आत्मा उन सभी से बातें करने लगता है, लेकिन जिस गिलास पर ये सभी लोग अपना हाथ रखे थे वह गिलास बहुत ही ज्यादा गर्म होने लगता है और वेरोनिका के बाकी फ्रेंड अपने हाथ को वहाँ से हटा लेते हैं। लेकिन वेरोनिका ने अभी तक अपने हाथ को नहीं हटाया था और वह अभी भी इस आत्मा से बातें कर रही थी। और जैसे ही सूर्य ग्रहण हो जाता है तभी वह गिलास टूट जाता है और गिलास के टूटने की वजह से वेरोनिका के हाथ से खून बहने लगा था और यह खून ओजा बोर्ड पर जाके गिर जाता है और इस जगह पे बहुत ही अजीबोगरीब हरकतें होने लगती है और वह ओजा बोर्ड भी टूट जाता है और इसी वजह से उसके फ्रेंड जोरों से चिल्लाने लगते हैं और वेरोनिका जमीन पर लेटकर कुछ अजीबोगरीब बातें कहने लगती है और तभी वह शैतानी आवाज में चिल्लाकर बेहोश हो जाती है। और इसके बाद हम वेरोनिका को देखते हैं जो कि स्कूल के हॉस्पिटल में थी और इसका चेकअप एक डॉक्टर कर रही थी और इस डॉक्टर को लगता है कि वेरोनिका कमजोरी की वजह से बेहोश हो गई थी। और इसके बाद वेरोनिका अपने भाई बहन के साथ में स्कूल जाने लगती है, लेकिन तभी स्कूल में रहने वाली एक सिस्टर वेरोनिका को काफी समय से घूरती जा रही थी। लेकिन यहाँ पर अजीब बात यह होती है कि यह सिस्टर तो अंधी थी तो यह कैसे वेरोनिका को देख रही थी। और जब वेरोनिका घर पहुँचती है तो उसके साथ अभी भी बहुत ही अजीबोगरीब हरकतें हो रही थी और वह खाना खाते समय बिल्कुल ही फ्रीज हो जाती है और उसके शरीर पर किसी के पंजों के निशान भी अब आते जा रहे थे। और उसी दिन जब वेरोनिका अपने भाई बहन को नहवा रही होती है तभी उसे अपने रूम में से कुछ आवाजें आती है और वह इस आवाज का पीछा करते हुए अपने रूम में चली जाती है। और जैसे ही वेरोनिका अपने रूम में जाती है तभी उसका गेट अपने आप बंद हो जाता है और वह किसी तरह से गेट को खोलकर वह अपने भाई के पास में जाती है और यहाँ पर उसका भाई चिल्ला रहा था और वह अपने भाई को पानी में से निकालती है और उसे पता चलता है कि किसी ने गर्म पानी के बोल को खोल दिया था जिसकी वजह से उसके भाई की बॉडी जल गई थी। और इसके बाद वेरोनिका को उसी रात अपने फादर का सपना आता है और उसके फादर उसे अपनी ओर बुला रहे थे, लेकिन तभी बहुत ही सारे शैतानी हाथ वेरोनिका को पकड़ लेते हैं और उसके फादर भी एक ब्लैक डीमन बन जाते हैं और उसकी ओर अटैक करने के लिए आते हैं। और तभी मिया की आंखें खुल जाती है और इससे हमें पता चलता है कि वेरोनिका यह सपना देख रही थी। और इसके बाद वेरोनिका अपने स्कूल में जाती है, लेकिन यहाँ पर उसके फ्रेंड उसे इग्नोर करते हैं और वेरोनिका इन सभी से तंग होकर चली जाती है स्कूल के बेसमेंट में और वहीं पर इसे सिस्टर मिलती है और यह वही सिस्टर थी जो वेरोनिका को काफी समय से घुरती जा रही थी। और यह सिस्टर वेरोनिका से कहती है कि तुमने आत्मा से बात करके बहुत ही बड़ी गलती की है और ऐसा करने से तुम्हारे फादर की आत्मा तो इस दुनिया में नहीं आई बल्कि किसी शैतान की आत्मा इस दुनिया में आ चुकी है और यह शैतान हर समय तुम्हारे पास ही में होता है और इस टाइम पर भी यह शैतान तुम्हारे पास ही में है। और सिस्टर उसे यह भी बताती है कि जब उसके पास में आंखें थे तो इसे यह सब कुछ दिखाई देते थे और मैं इसी वजह से तंग होकर मैंने अपने आंखें को ही फोड़ दिया, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि यह सब देखने के लिए इंसानी आंखें की जरूरत नहीं होती। और सिस्टर जाते समय वेरोनिका से कहती है कि तुम अपने भाई बहन का देखभाल अच्छे से करना। और घर जाने के बाद वेरोनिका घर के चारों तरफ में एक सिंबल को बनाती है ताकि वह शैतान इसके पास में ना आए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता और यह शैतान बड़ी आसानी से वेरोनिका के पास में आ जाता है और उसने जितने भी सिंबल लगाए थे वे सभी जल चुके थे। और इसके बाद हम देखते हैं कि यह शैतान वेरोनिका की छोटी बहन का गला दबाकर उसे जान से मारने की कोशिश करता है और यह देखकर
वेरोनिका अपनी छोटी बहन को बचाने के लिए जाती है और इसकी वजह से उसकी छोटी बहन बहुत ही ज्यादा डर जाती है। लेकिन तभी उसकी बहन उससे कहती है कि आप मेरा गला क्यों दबा रहे हो। और फिर वेरोनिका अपने भाई बहन से कहती है कि इस घर में एक शैतान आ चुका है और मैं तो बस तुम्हें उस शैतान से बचा रही थी। और उसी रात को वेरोनिका को एक सपना आता है कि उसकी बहन अपने दांतों से उसे काट कर खा रही थी और उसका भाई उसका गला दबाकर उसे जान से मारने की कोशिश करता है और साथ ही उसकी मदर उसे डांट भी रही थी। और इस सपने से डरकर मिया उठ जाती है और जब वेरोनिका अपने बिस्तर से उठ जाती है तो वह देखती है कि उसके बिस्तर पर खून के निशान है और बिस्तर को हटाने के बाद उसे काले धब्बे नजर आते हैं और इसे देखकर ऐसा लगता है कि किसी ने इसे जलाया हो। और वेरोनिका अपने भाई के पास में जाती है और उसका भाई उसे बताता है कि रात को उसके फादर उसके पास में आए थे और कहने लगे कि मैं तुम्हें अपने साथ में ले जाऊंगा। और यह सब सुनकर वेरोनिका डर जाती है और वह अपने भाई से कहती है कि तुम्हें किसी की भी बात को सुनने की जरूरत नहीं है। और वह उसे ये भी कहती है कि तुम अपने आंखें और कान को बंद करके मुझे बुलाना। और इसके बाद वेरोनिका सिस्टर के पास में जाती है और वह उसे इस शैतान से बचने के लिए रास्ता पूछती है और सिस्टर उसे कहती है कि उस दिन तुमने अपना रिचुअल कंप्लीट नहीं किया था जिसकी वजह से यह शैतान इस दुनिया में आ गया और तुम्हें दोबारा से इस रिचुअल को कंप्लीट करना होगा ताकि यह शैतान वापिस से तुम्हारी दुनिया में जाए। और यह सब सुनने के बाद वेरोनिका अपने दोस्त के पास में जाती है और उसे यह सब कुछ बताती है। लेकिन यह सब सुनने के बाद उसके फ्रेंड उसकी मदद के लिए तैयार नहीं होती और अब यहाँ पर वेरोनिका अकेली पड़ जाती है। और वेरोनिका सोचती है कि वह इस रिचुअल को अपने भाई बहन के साथ में कंप्लीट करेगी। और इसके बाद वेरोनिका ओजा बोर्ड को जोड़कर अपने भाई बहन के साथ में इस रिचुअल को करने लगती है और वो अपने भाई को घर के दीवारों पर सिंबल बनाने के लिए कहती है। लेकिन इसका भाई गलती से कुछ और ही सिंबल बना देता है और इस रिचुअल के स्टार्ट होने पर वेरोनिका उस शैतान को अपने दुनिया में जाने के लिए कहती है। लेकिन यह शैतान कहता है कि वह नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पे वेरोनिका उस शैतान को अपने दुनिया में भेजने के लिए बहुत ही कोशिश करती है। लेकिन तभी यह शैतान उनके सामने आ जाता है और उनके ऊपर अटैक करने के लिए उनकी ओर जाने लगता है। और यह सब देखकर वेरोनिका की बहनें बाहर निकल जाती है और वेरोनिका पुलिस को फोन करके हेल्प के लिए बुलाती है। लेकिन तभी यह शैतान वेरोनिका के भाई को पकड़कर उसे अपने साथ में ले जाता है और वेरोनिका अपने भाई को बचाने के लिए उसके पास में जाती है और इसका भाई उसी के रूम में बंद था। और वेरोनिका अपने भाई से बातें करने की कोशिश करती है और यहाँ पर वेरोनिका का छोटा भाई वही करता है जो वेरोनिका ने उसे करने के लिए कहा था। और यहाँ पे उसका भाई अपने आंखें और कान को बंद करके वेरोनिका को बुलाने लगता है और तभी हम वेरोनिका को देखते हैं जिसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। और यहाँ पर हम सभी को पता चलता है कि यह शैतान नहीं इस घर में था और नहीं इस दुनिया में, बल्कि यह शैतान तो वेरोनिका के अंदर में था और इसी ने ही अपने भाई को जलाने की कोशिश की थी और वह अपने सिस्टर का गला भी यही दबा रही थी। और इस घर में जो कुछ भी अभी हो रहा था यह सब कुछ वेरोनिका ही कर रही थी। और यहाँ पर इस शैतान का मकसद होता है कि वह पूरी तरीके से वेरोनिका को अपने बस में कर ले। और जब वेरोनिका को पता चलता है कि यह शैतान उसके अंदर में है तो वह ग्लास के टूटे हुए टुकड़े से अपना गला काटने की कोशिश करती है। लेकिन तभी यह शैतान उसे ऐसा करने नहीं देता और इसके बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है और यह पुलिस वाले वेरोनिका को देखकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि वेरोनिका की आधी बॉडी हवा में थी। और इसके बाद वेरोनिका वहीं पे बेहोश हो जाती है और यह सब पुलिस वाले वेरोनिका के भाई बहन को घर से बाहर निकालते हैं और वेरोनिका को हॉस्पिटल ले जाते हैं। और एक डिटेक्टिव आसपास के गिरे हुए चीजों को देखता है और तभी उसकी नजर वेरोनिका के फोटो पर पड़ती है और यह फोटो अचानक से जल जाता है। और इस डिटेक्टिव को उसी टाइम एक न्यूज आता है कि अब वेरोनिका की मौत हो गई है और यह सुनकर डिटेक्टिव हैरान हो जाता है। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।